बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफ़ा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में, और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूँ, नसब बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया, और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं, और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं, रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था, और उसके बाद से मैंने अजीब व गरीब जो चीज़ें देखी हैं वो बयान से बाहर हैं। ना मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, ना पैर बोझल होते थे, ना सर में चक्कर आता था, जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का, और उनके पाँव बोझल होते हैं, कभी उनको खाने में मज़ा ख़त्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है, अलग अलग चीज़ें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमिना कहती हैं, जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, न कभी मतली आई, न कभी चक्कर आया, न कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई, बल्कि उसके बरअक्स जो हालात थे, बीबी आमिना कहती हैं रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, और बशारत देते जाते, आमिना मुबारक हो तेरी गोद में कायनात का आका आने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है। सब की बशारतें सुनते सुनते आ रही थी, यहाँ तक के सफर का महीना आया था, रबीउल अव्वल से पहले जो आता है। बीबी आमिना कहती है, मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफ़ों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती हैं अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका, मैं मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना, आज मक्का से मुल्के शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं, और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं, जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो। उस कायनात के आका के बारे में हम यह अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या यह अकीदा बुरा है? 25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी, हर कोई अजमत और एहतराम से देखता था। फिर जब तिजारत करके काफी माल नफा का लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा
पाकीज़ा अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा, जो बेवा थी, दो शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे, दो शोहर पहले। उन्होंने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक। फिर हजरत खदीजा के साथ आपने निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी शुरू फरमाई। आपकी औलाद हुई, हजरत ज़ैनब हुई, हजरत रुक़ैया हुई, हजरत उम्मे कुलसूम हुई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हुई, हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत कासिम हुए। 6 बेटे हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुए। और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम और मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, ला अनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था, 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबूवत का 7वां साल था, आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का ये अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबुर्दाजमा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। मिंबरे नूर पर जलवाबार गुले गुलजारे हाशमियत। विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है? सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल जीलानी, सदर आल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा और असीर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफक्किर सुन्नियत अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला बानी रज़ा अकेडमी, मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाइबान रसूल, मेहमानान रसूल, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम या रसूल अल्लाह वालिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख़ में मुनाक़िद की गई है वो अज़ीम तारीख़ है, यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमसी तारीख के एतबार से देखा जाए तो 20 अप्रैल मेरे आका की विलादत का दिन है। आज आप लोग मौलूद मुस्तफ़ा में शरीक हैं और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो
तो वह सिर्फ और दिल के साथ हाजिर हो। महफिल की बेअदबी जरा बराबर भी ना हो, क्योंकि जिस महफिल में आप आए हैं वो मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है। बावजू होना चाहिए, बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी। और फरमाया गया है कि जब मौलूद मुस्तफ़ा में कोई बैठे तो वो तसव्वुर हुजूर के जुल्फों का किया करे, वो तसव्वुर रुख मुस्तफ़ा का किया करे, और हंगामा आराई से वो बेपरवाह रहे, इसलिए कि बात महबूब की हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जितने आए हैं सब लोग जहां हैं बैठ जाएं। देखना वाजिब नहीं है, सुनना जरूरी है। सुन करके उस पर अमल कर लिया तो देखने से ज्यादा फायदा होगा। और ये शोर शराबा खत्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू का आगाज भी होगा। क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए, क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए। हम तो ये कहते हैं नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा, मगर इन सब के बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। किताबे फितरत के वरक पर अगर, किताबे फितरत के वरक पर अगर नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। क्या कहने मुफ्ती साहब, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। सुभान अल्लाह। बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूहे हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब हटता। फरोग बख्श निगाहे इरफां अगर चिरागे हरम न होता, जमीन न होती फलक न होता, कलम न होता, अरब न होता, अजम न होता। ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। क्या कहने, ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया उस मुहसिन इंसानियत को। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, ये तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। दुनिया के उफक पे, दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया।
हकीकत की खबर देने बशीरो नजीर आया। सुभान अल्लाह। शहीनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को वो खातमुल मुरसलीन आया। सरापा रहमत बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दहर में मौज में बहर की आगोश में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और मेरा इमाम ये कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मियाँ हमारा तुम्हारा क्या हिसाब, हमारा कौन सा शुमार। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, एक ऐसे आलिम गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत पर 1 लाख अशार लिखे। सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत पर 1 लाख अशार लिखे। और उनके अशार में जो आखिरी शेर था वो मैं अर्ज करता हूं, आखिरी शेर था। वो कहते हैं कि कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है। जी क्या कहें। कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है, और हरारते कल्ब अभी बाकी है, मदह अभी बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदह बाकी है। उम्र तमाम लिखा, मदह बाकी। उम्र तमाम लिखा, मदह अभी बाकी है। जिसको हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया। उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने मेहर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अड़िया। और बरेली का इश्क यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या अल्लाह, मदह करते करते लोगों की जुबानें थक गई। और फिर आखिर में सबने जो कहा वही मसलके इमाम अहमद रजा है। क्या कहा, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज यहाँ मस्जिद में मैं अंदर आया तो गर्मी का जो एहसास हो रहा था देख करके महसूस हुआ, पंखे भी चालू हैं, एसी भी चालू है, लेकिन ये सारी चीजें गर्माहट को खत्म नहीं कर सकती। फिर पता किया दिन का उजाला तो नहीं है, सूरज की तपिश तो नहीं है,